ओम शांति। आज 25 फरवरी 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। तो संसार जैसे एक केंद्र बिंदु से शुरू हुआ था, अभी वापस उस केंद्र बिंदु में सिमटने जा रहा है। वो केंद्र बिंदु है भारत। भारत का मतलब जहां पर सभी इनलाइटेंड हो, जहां सभी सोल कॉन्शियस हो, आत्माभिमानी हो। तो शुरुआत हुई थी सृष्टि की, जहां पर सभी आत्माभिमानी थे, इसलिए उसको भारत कहा जाता था। पूरे विश्व में जितना भी मनुष्य के रहने का स्थान था, वो पूरा भारत था। अब उसमें धीरे धीरे द्वापर युग के बाद जो बंटवारे हुए, वो देह भान के कारण बंटते चले गए। और फिर अभी वापस से संसार का चक्र पूरा हुआ। अभी फिर से भारत, यानी जो इनलाइटेंड सोल्स हैं, या जो जितने भी सोल कॉन्शियस आत्माओं का पार्ट है, वो वापस से शुरू होने जा रहा है। तो शुरुआत फिर से वहीं से होगी जहां से पहले हुई थी। तो उस है पूरे धरती को, जहां पर आत्माभिमानी सोल कॉन्शियस मनुष्य या देवता रहते हैं, उनको स्वर्ग की भूमि कहा जाता है। तो ये भूमि भारत के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए अभी वापस इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए स्वयं परमात्मा, जो कि अपनी हमेशा आत्मा में ही रहे, कोई पूर्व पुनर्जन्म में या जन्म में नहीं आए, तो वो स्वर्ग की स्थापना करने वाले हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। यह खुशखबरी अभी सबको सुनानी है। जितने भी देश आदि बाद में आए थे, वो सब सिमट जाएंगे वापस जीरो में, यानी भारत में। तो जैसे बाबा कहता है ना कि आगे चलकर बाकी के जितने भी देश हैं वो पिकनिक के स्पॉट बन जाएंगे। तो ये सब ऐसे ही शुरू हुआ था, अभी फिर से वैसे ही हो जाएगा। देश आए थे द्वैत के कारण, द्वैत खत्म होगा तो बाकी के देश भी मर्ज हो जाएंगे। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? एंड ऑफ द ड्रामा सबको अपना अपना रोल पता चल चुका है कि हम लोग ही उस भारत में आकर पार्ट बजाकर गए हैं। तो अभी जिन बच्चों को इस बात की खुशी होगी कि वो स्टार्टिंग से स्वर्ग का मालिक जो बनने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने उत्तर दिया, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि हम कौन हैं, हम इस जन्म में भले ही साधारण दिखने वाले मनुष्य के रूप में हैं, लेकिन हमारे पूर्व जन्मों में हमने उस देश पे राज्य किया है जहाँ पर सभी देवी देवता कहलाते थे, और हम भी उसी रूप में रहकर गए हैं। तो जिन बच्चों को इस बात का नशा रहेगा कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे फिर बन रहे हैं, या हम बहुत बड़े आदमी रहकर हुए आए हैं पिछले जन्मों में, उन्हें कभी भी अंदर से इस जन्म में कोई भी कमी के कारण, कोई भी पार्ट में कमजोरी के कारण दुख नहीं आ सकता। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी, क्योंकि उन्हें अपना पूर्व जन्म और अपने पूर्व बातें जो बाबा ने बताई है, वो बार बार नशा चढ़ाएंगी। जैसे इस जन्म में भी, अगर एक जन्म की बात करें, तो अगर किसी का बहुत सारा समय, 3/4 समय काफी अच्छे में, काफी बड़े अमीर आदमी या बड़े घर में बीता हो, लास्ट का कुछ समय अगर गरीबी में आ भी जाए, तो या बैंकरप्सी में आ भी जाए, तो भी उनका रहना सहना, चाल चलन चेंज नहीं होती। उनका अपनी पुरानी स्मृति और पुराने व्यवहार के कारण
भाषा, जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत रॉयल होती है। तो ऐसे ही जब ज्ञान से हमें हमारे पूर्व जन्मों का पता चल चुका है कि हम देवी देवता होकर बनकर आए हैं, तो हमारी अंदर से खुशी भी कभी गायब नहीं होगी और चलन चलन भी बहुत रॉयल रहेगी। हम यहाँ साधारण मनुष्यों की तरह नहीं सोचेंगे, साधारण मनुष्यों की तरह समय या बाकी की चीजों में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपनी उस रॉयल्टी में रहेंगे और खुद जो इस खुशखबरी को सुनकर बहुत नशे में रहते हैं, वो औरों को भी ये खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को यह संदेश पहुंचाना है। तुम सब संदेशी हो। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। देखने में भी आ रहा है ना, भारत की तरक्की, भारत में परिवर्तन हो रहा है। तो दूर से ही जैसे समुद्र या नदी के किनारे जाने पर पानी की ब्रीज या ठंडी ब्रीज महसूस होने लगती है, वैसे भारत में भी वैसी ब्रीज अब फ्लो होने लगी है, महसूस होने लगी है ना। तो बाबा कहते हैं भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ऐसे सबको बहुत खुशी से संदेश देना है। भारत में बाप, जिनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वही स्थापना करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि यह खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की ताक रहती है ना, जो भी जिस रिलीजन का होता है उन्हें लगता है हमारे रिलीजन में भीड़ बढ़े, हमारे रिलीजन का तरक्की हो। तो तुमको भी तात है, तुम खुशखबरी सुनाते हो। भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। यह खुशी अंदर में रहनी चाहिए। हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको यह खुशी अंदर में है, उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हम अगर अपने को प्रेजेंट रोल या प्रेजेंट परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हर समय उसी की स्मृति रखते हैं, तो माना अभी हम इस खुशी में नहीं है या हमें इस बात का नशा नहीं है कि हमारे पूर्व जन्म या हमारा आने वाला समय हम कितने बड़े पद में या कितने बड़ी भूमिका में जाने वाले हैं ना। ये जो देवी देवता की भूमिका है, ये कोई साधारण भूमिका नहीं है। ये सबसे जानी मानी और सबसे ज्यादा पूजी जाने वाली भूमिका है। तो वो भूमिका की खुशी अगर हमें हो, तो हमें प्रेजेंट की जो कैरेक्टर है, प्रेजेंट की जो भूमिका है, उसमें भले ही संतुष्टता ना हो, लेकिन हमें फिर आगे की भूमिका अच्छी होने के कारण प्रेजेंट की भूमिका या कैरेक्टर निभाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। हम खुशी खुशी प्रेजेंट में रह सकते हैं, प्रेजेंट की भूमिका को भी निभा सकते हैं, चाहे उसमें कुछ भी सफरिंग हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति विपरीत हो। तो बाबा कहते यह खुशी अंदर में रहनी चाहिए, हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तो स्वर्ग का मतलब एक स्थूल स्वर्ग और एक सूक्ष्म स्वर्ग। स्थूल स्वर्ग तो टाइम के अकॉर्डिंग चक्र घूमेगा तो आ ही जाएगा। बाकी अभी हम मेन स्वर्ग जो सूक्ष्म स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, वो है आत्मा राजा जाग रही है। और आत्मा राजा के जागते ही जो स्वप्न की ये दुनिया चल रही है, जो ये मन के बनाए हुए अनेक बंधन है, पार्ट में जो भी कैरेक्टर में मन ये डूब चुका है, उससे निकलने का अब समय आ चुका है। और उससे निकलते ही आत्मा राजा अपनी सीट पर जब सेट होगी, तो जो अभी तक मन ने अपने नई नई अनेक पहचान बनाने के कारण इतनी सफरिंग की सही है, अब वो सफरिंग खत्म हो जाएगी, है ना। तो ऐसे स्वर्ग के मालिक हम अभी बन रहे हैं। तो ये जो सफरिंग बची हुई है वो भी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। इस बात की बहुत खुशी अंदर रहनी चाहिए। जिनको यह खुशी अंदर में है, उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो नहीं सकता। तो जैसे बताया ऊपर, कैरेक्टर में या रोल में, कहानी में चाहे जो भी प्ले हो,
अंदर से मुझे खुशी है अगर कि मैं आत्मा अब मन को पहचान चुकी हूँ और इससे न्यारी होकर अपनी सीट पर सेट हो गई हूँ, तो मेरी खुशी कोई भी परिस्थिति अब छीन नहीं सकती। यह तो बच्चे जानते हैं। नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ ही होती है। कोई भी चेंज होता है संसार में आज तक, जितने भी चेंजेस हुए हैं, बिना तकलीफ के तो नहीं कोई एक्सेप्ट कर पाता ना। चाहे कंप्यूटर जब आए, तो जगह जगह जब कंप्यूटर रिप्लेस हुए हाथ के कामकाज से, तो भी लोगों को तकलीफ हुई। या किसी की राजधानी बदली, माना कोई और ने आकर उस पर कब्जा किया, तो भी तकलीफ हुई। फैशन चेंज हुआ तो भी तकलीफ हुई। तो कोई भी चीज होती है, जब परिवर्तन होता है तो तकलीफ तो होती है। और यहाँ तो फिर पुरानी दुनिया को बदल कर नई दुनिया पूरे वर्ल्ड में लानी है। कोई एक हिस्सा या दो हिस्से की बात नहीं है। पूरे जितनी भी धरती है, जितनी भी पांच तत्व की प्रकृति है, सब में अभी नया पूरा बैकग्राउंड वापस आना है। तो रोल में तो दिखाया ही जाएगा कि सब लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि पुरानी आदतें, पुराना जो भी संस्कार है वो अब पूरी तरह खत्म करके उस पर नया स्थापित होना है। तो तकलीफ तो अभी रोल में दिखाई जाएगी सबकी कहानियों में। बाबा कहते हैं अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को यह सदैव स्मृति में रहना चाहिए। हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। तो इस समय जो परिवर्तन हो रहा है उसमें सबसे बड़ा तो परिवर्तन है कि स्त्री पुरुष का एक ही ओहदा हो, है ना। स्त्री या पुरुष कोई किसी से बड़ा या ऊंचा नहीं, उसके लिए सबसे बड़ी बात पवित्रता। तो पवित्रता में जो जब घर में माताओं को ब्रह्मचर्य के लिए या भाइयों को ब्रह्मचर्य के लिए भगवान ये सीख देता है, फॉलो करवाता है, तो सबसे ज्यादा जो अत्याचार होता है वो अबलाओं पर होता है। तो बाबा कहते कि अभी ये खुशखबरी अगर रहे कि ये अत्याचार हो भी रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। भारत आखिर आजाद होने वाला है ना। भारत आखिर स्वराज्य पाने वाला है। जैसे हमारे स्वराज्य की लड़ाई जो कि स्थूल भारत के लिए लड़ी गई, फिजिकल भारत के लिए लड़ी गई, उस समय कितने लोगों ने अपनी खुशी खुशी अपने आप को शहीद किया, अपने आप का बलिदान दिया, अपना मतलब शरीर का बलिदान दिया, अपने फैमिली का बलिदान दिया, रोल का बलिदान दिया, रोल में बलिदान दिया, स्थूल चीजों का। तो तब जाकर कहीं भारत देश स्थूल रूप से आजाद हुआ। फिर यहाँ तो सूक्ष्म आजादी की बात है। यहाँ तो स्वराज अधिकारी माना आत्मा का अब अपने पूरे कर्मेंद्रियों पर राज्य वापस आ रहा है। वापस आत्मा राजा बनकर, आत्माभिमानी बनकर अपनी राजगद्दी पर बैठने वाली है। तो अगर ये खुशखबरी हम खुद को याद रखें और दूसरों को सुनाएं, तो कोई बात नहीं। अगर ये अत्याचार वगैरह हो भी रहे हैं तो बहुत जल्दी ये सब सीन खत्म हो जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बहनों भाइयों आकर यह खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं, कैसे सबको यह संदेश सुनाएं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। हाँ, अपना भावी रूप देखकर, अपनी भावी पोजीशन देखकर तो खुश रहना चाहिए ना। अगर कोई कोई छोटा मोटा रोल कर रहा है मूवीज में, और उसको कोई बहुत बड़ी मूवी के लिए कोई डायरेक्टर साइन कर ले, तो उसे अपनी उस बड़ी मूवी का सोच सोच कर कितना खुशी होती होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारी इतनी ऊंची एक्टिंग जो हमें रोल मिला है, मिल गया है, बाबा ने बता दिया है, उसको सोच सोच कर या उसके बारे में देख कर लक्ष्मी नारायण के चित्र के रूप में हमें सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तो प्रेजेंट में रोल भले ही जंगली का हुआ हो, है ना। जंगली का मतलब देहभान का, जिसमें हम पुराने संस्कार और पुरानी सोच के हिसाब से जीते आए। लेकिन जब हमें अपना रॉयल रूप पता चल गया है, तो अब हमारे अंदर से उसकी खुशी और उसकी स्मृति जागनी चाहिए, और पुराने रोल के अकॉर्डिंग
चलन नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे। अभी बाबा हमको ऐसा देवी देवता बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है, बच्चों को वह खुशी रहती नहीं है। हाँ, क्योंकि अपने रोल को जो प्रेजेंट में चल रहा है शूद्र पने का, या परिस्थितियां जो रोल में कहानी में मिली हैं, उसको गहराई से उसके अनुभव में चले जाते हैं। और जो अपना सत्य है, अपने अंदर की जो आ, सदानंद सच्चित आनंद स्वरूप की जो स्थिति है, या भविष्य की जो देवताओं वाली रोल है, उसको याद नहीं रखते और प्रेजेंट के परिस्थिति में डूब जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि वंडर है, बच्चों को वह खुशी रहती नहीं है। ना उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है। सबके कान पर ये मैसेज देते रहो, है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सबको बताते रहो सतयुग आ रहा है, परमात्मा सतयुग में ले चलने की पढ़ाई करा रहे हैं। तो अपने आप को दैवी बनाओ, अपने आप को आत्माभिमानी बनाओ, तो हम उस सतयुग में जा सकेंगे और बचे हुए कलयुग में दुख से भी बच सकेंगे। तो ऐसे मैसेज देते रहो। भारतवासियों को यह पता ही नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र है और सभी धर्म हैं, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। तो चार धर्म जो मुख्य है उसमें से मेन आदि सनातन देवी देवता जो सबसे पुराना सनातन धर्म है वो नहीं है। आत्माभिमानी होने का धर्म नहीं है। बाकी रिलीजियस जो बॉडी के हैं रिलीजन्स वो सारे हैं, वो सारे धर्म हैं। भारत में ही चित्र है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो तुम सबको यह खुशखबरी सुनाओ, तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। प्रदर्शनी में तुम यह खुशखबरी सुनाते हो ना। प्रदर्शनी जब लगती है तो जो जो प्रदर्शनी में ड्यूटी लेते हैं सेवा की, वो तो सब सुनाते ही है ना। बाबा कहते बेहद के बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वह कहाँ गए यह कोई भी समझते नहीं। इसलिए कहा जाता है सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर मिसल है। तो इस समय देखने में तो हम सब अपने को मनुष्य कहते हैं, लेकिन अंदर से जो विकार है, जो हमारा नजरिया है, सोच है, वो बंदर मिसल है। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है, सीरत देवताओं जैसी बन रही है। और बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण बने, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल में एडमिशन लिया, वो अब भले ही रूप से ऊपर से मनुष्य ही दिखते हैं हम सब, लेकिन अंदर से अब हमारी सीरत, हमारी सोच देवताओं जैसी बन रही है। तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं, फिर औरों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है। जिनको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं, वानप्रस्थी हैं अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको तो सर्विस का बहुत चांस है ना। ये सेवा करने के लिए फ्री है। जिनको घर गृहस्थी का बंधन नहीं है वो सब सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना बर्बादी करना है, शादी ना करना आबादी है। तो एक बहन जो आपने कल कॉल किया था ये पूछने के लिए, बाबा ने आपको आंसर दे दिया ना। हम तो आपने रूपाली से पूछा तो रूपाली ने तो घुमा घुमा कर आंसर दिया। बाबा ने आपको डायरेक्ट आंसर दे दिया कि इस समय शादी करना बर्बादी करना है, शादी ना करना आबादी है। लेकिन फिर अगर आप शादी नहीं कर रहे हैं तो बाबा की सेवा में लगिए। ऐसा भी नहीं कि हम कोई भी तरह का सहयोग भी ना दें, कोई भी तरह की सेवा भी ना करें और ऊपर से माँ बाप के ऊपर बोझ बने रहे ना। तो ऐसा भी नहीं करना है, ऐसे बोझिल वाला जीवन नहीं जीना है। हमें से कहीं ना कहीं सेवा में जरूर लगना है। चाहे आप नौकरी करके बोझ को खत्म करें, चाहे आप यहाँ पर बाबा की सेवाओं में लगे। बाबा ने तो आज साफ साफ कहा है जो कुमारियां हैं उनको सर्विस का बहुत चांस है, तो चांस लेना चाहिए। बाप कहते हैं ये मृत्यु लोक पतित दुनिया विनाश हो रही है।
तुमको पावन दुनिया में चलना है तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए, माना एक के बाद एक जगह कहीं ना कहीं प्रदर्शनी लगाते रहना चाहिए। सेवा, बाबा का संदेश फैलाते रहना चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए सेवा में। सर्विसेबल बच्चे जो है, उन्हें सर्विस का शौक अच्छा है। बाबा से कोई कोई पूछते हैं, हम सर्विस छोड़े? तो बाबा देखते हैं, अगर लायक है तो छुट्टी देते हैं, भले सर्विस करो। ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाप कहते हैं, अपना राज्य भाग्य आकर लो। तुमने 5,000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से लो। सिर्फ मेरी मत पर चलो। और बाबा की मत क्या है? बाबा की श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझ ड्रामा के रोल को साक्षी होकर बजता हुआ देखो। ना तो अपने को आत्मा समझना बाबा की श्रीमत है। तो चाहे जो करो, लेकिन अपने को आत्मा समझो। और अपना राजभाग, कर्मेंद्रियों के ऊपर राजाई, आत्मा राजा वापस ले। देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण हैं। अच्छा, देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण है का मतलब, रोल में जो भी मन को अभी कैरेक्टर में गुण या अवगुण कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं, उससे देखो, चेक करो कि वो आत्मा का सत्य, आत्मा की सतो प्रधान स्थिति से मैच करता है या नहीं। अगर नहीं, तो उससे अपने को डिटैच करना करते जाना है, सफाई करते जाना है अपने सत्य से, अपने असत्य की। तो बाबा कहते हैं, तुम इन बैजेस पर तो बहुत सर्विस कर सकते हो, ये फर्स्ट क्लास चीज है। तो कल भी बाबा ने कहा था ना कि एक तो बैजेस होते हैं लगाने वाले, स्थूल बैजेस, और दूसरा बैज है आपके हमारे अपने अंदर की स्वस्थिति। तो जो ऊपर लगाने वाला बैज है, फिजिकल बैज, वो इसलिए लगाया जाता है ताकि उससे सेवा कर सके, बता सके हम कौन है और हम क्या पढ़ते हैं और हम क्या सिखाते हैं या सीखते हैं। तो वो लगा कर सेवा करना भी ये अच्छी बात है। बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास चीज है। भले पाई पैसे की चीज है, परंतु इनसे कितना ऊंच पद पा सकते हैं। अगर ये बैच लगा हुआ हो और सेवा करते रहे और आत्माभिमानी बनते रहे, तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ किताब आदि की तो बात नहीं, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। यह है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं ना लोग। गुरु दक्षिणा लेते हैं, गुरु करते हैं तो जाकर उनसे मंत्र लेते हैं। तो मनुष्य जो भी मनुष्य को मंत्र देते हैं, वो सब झूठे मंत्र हैं। सच्चा सच्चा मंत्र तो बाबा के द्वारा जो महावाक्य है, वो बाबा का संदेश सबसे सच्चा मंत्र है। झूठी चीज की वैल्यू थोड़ी होती है, वैल्यू हीरो की होती है, ना कि पत्थरों की। तो जो मनुष्य सुनाते हैं वो पत्थर है, और जो परमात्मा सुनाते हैं वो हीरा है, इसलिए उसकी वैल्यू है। यह जो गायन है, एक एक वर्जन्स लाखों की मिल्कियत है, वह इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। बाप कहते हैं, शास्त्र तो ढेर के ढेर हैं, तुम आधा कल पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ मिला नहीं। अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं। बाबा एक्चुअली में आत्मा का जो ज्ञान दे रहा है, वो हमें वापस हमारी आत्मा की जो मूल स्थिति है वहां तक पहुंचा देता है। बाकी तो जो शास्त्र पढ़ते आए, वो आज तक अपनी आत्मा में लौटे नहीं। भले ही आत्मा का नॉलेज सबको रटा रटाया शास्त्रों के अकॉर्डिंग सुनाते रहे, लेकिन खुद उस मूल स्थिति तक हार्डली कोई पहुंचा होगा, है ना। तो इसलिए बाबा के जो रत्न है, उससे हम अपनी वापस आत्मा की मूल स्थिति तक लौट रहे हैं, इसलिए ये ज्ञान रत्न है। वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। जो लोग शास्त्र पढ़ते पढ़ाते सुनाते हैं, वो सब अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। इनका एक एक वर्जन लाखों करोड़ों रुपयों का है। बाबा ने अपने महावाक्यों का कंपैरिजन रुपयों से क्यों किया है? कोई बताएगा? अपने महावाक्यों का कंपैरिजन बाबा ने
लाखों करोड़ों रुपयों से क्यों किया है, इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हैं? अनम्यूट करके बताएंगे? कौन बताएगा? ओम शांति। हाँ जी। दीदी ओम ओम शांति। शांति। हम्म। आज के समय में ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो देवान है वो धन की शक्ति को दिया जाता है। तो लोगों को जब हम देवान में आते हैं तो सबको यही समझ में आता है कि इससे जो है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो धन है। इसलिए बाबा जो है लालच देता है और समझाता है कि एक एक रत्न जो है लाखों करोड़ों वर्षन का है। हम्म। ओके। और कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा के कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि जो लाखों करोड़ों रुपए कमाकर शांति सुख शांति नहीं मिलती, वो बाबा के एक सेंटेंस से वो सुख शांति मिल जाती है। हम्म। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है। हम्म, ओम शांति। ठीक है। और अच्छा बताएं। जी। ओम शांति अच्छा दीदी। दीदी। हम्म। ज्ञान बाबा जो दे रहे हैं उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान खजाना है और ज्ञान को कभी यानी हम मिटा नहीं सकते, वो हमारी बुद्धि में हमेशा रहता है। और जो जो लौकिक धन है उसको यानी कोई भी यानी ले जा सकता है, हम्म। उसकी यानी गिनती की जा सकती है। और ये अविनाशी धन है दीदी। ओम शांति दीदी। हम्म। ओम शांति दीदी। जैसे मनुष्य का जो मन है ना धन में बहुत जाता है, तो हम्म। बाबा ये वाला जो धन की कंपैरिजन दिखा के इच्छा मात्र में विद्या कर रहे हैं ताकि संतुष्टि आए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ठीक। ये जी जैसे 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 हम लौकिक पढ़ाई करते हैं तो कमाने के लिए करते हैं, वैसे बाबा कहते हैं कि ये भी तुम्हारी कमाई है। तो इसलिए बाबा इससे जो कमाई होती है वो 21 जन्मों तक मिलती है। तो बाबा इसलिए इसको भी कमाई के साथ जोड़ के हमें समझा रहे हैं। ठीक ओम शांति दीदी। है। हाँ जी। दीदी जैसे अभी क्या होता है कि इस समय पे साधु संतों का बहुत महत्व दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, तो उन पर कितना अथाह पैसा वहां पर खर्च करते हैं सिर्फ घर में सुख शांति के लिए, लेकिन उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो बाबा ये भी देखकर बताते हैं कि भले वहां पे तुम इतना सत्संग सुनते हो पर वो सत का संग नहीं है, वो सिर्फ व्यर्थ में जा रहा है, वो कभी किसी को सदगति नहीं दे सकते। भले इतना तुम पैसा खर्च कर रहे हो लेकिन घर में सुख शांति तो फिर भी नहीं आ रही। तो इसलिए हाँ। बाबा उससे भी जोड़ के हम आत्माओं को ये समझाते हैं। ठीक। चलिए। जैसे धन कमाने से दीदी हमें यहाँ शोहरत पदवी वगैरह मिलती है, कमाई होती है। तो वैसे ही वो अविनाशी कमाई या ज्ञान की कमाई करने से हमें भविष्य में सतयुगी देवी पद और दूसरा सब कुछ प्राप्त होगा, सुख शांति की। ठीक है। बहुत अच्छा। आप सबका बहुत अच्छा अच्छा चिंतन है। और यहाँ बाबा ने जो बातें पहले भी बताई हैं उनमें से बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनाई। तो बेसिकली हम ये करोड़ों रुपयों को एक एक वर्जन से कंपैरिजन बाबा दो स्थिति में कर रहा है। हम लोग जब तक अपने को मनुष्य समझते हैं, माना ब्राह्मण रूप के अहंकार में भी हैं, तो भी मनुष्य ही है ना। तो ब्राह्मण बनने के बावजूद भी हमको सबसे कीमती जो बातें दुनिया की देखने में आती है वो तो यही है कि लाखों करोड़ों रुपया। और जो आत्माभिमानी स्थिति होती है, उस आत्माभिमानी स्थिति में जो चीजें रुपयों से खरीदी जाती है, वो चीजें आत्माभिमानी स्थिति में अपने आप अट्रैक्ट होती हैं। तो बाबा के जो वर्जन्स हैं, बाबा के जो महावाक्य हैं, वो हमारी आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए है। और जैसे जैसे हम वो नॉलेज धारण करते जाते हैं, हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज बनती जाती है। तो हमारे उस कॉन्शियसनेस के साथ संसार जो अभी तक बहुत मेहनत से हम लोग जिसमें जी रहे थे, कमा रहे थे और अपने शरीर का निर्वाह कर रहे थे, सुख शांति के लिए जो भटक रहे थे, वो सारी चीजें मात्र आत्मा में स्थित हो जाने से सब मिल जाता है। सुख शांति प्रेम पवित्रता, सूक्ष्म चीजें भी मिल जाती है। और स्थूल चीजों में भी जो पहले हम लोग बहुत चीजें जोड़ने के बाद भी, बहुत चीजें प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते थे, वो मात्र एक आत्मा में स्थित हो जाने के बाद हम सारी स्थूल चीजों का सुख हम आत्मा में लेने लगते हैं।
तो इसलिए बाबा का एक एक महावाक्य जो आत्मा तक पहुंचाता है, जो आत्मा के उस सीट पर सेट कर देता है जहां पर ऑलरेडी आत्मा पदम गुणा, क्योंकि आत्मा के लिए फिजिकल रुपयों का, फिजिकल स्थूल चीजों का कोई महत्व नहीं है। और जैसे ही आप उस आत्मा में स्थित हुए, आप परमात्मा समान बने, तो आप सोचो एक मंदिर में कितना लाखों करोड़ों का चढ़ावा ऐसे ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो देवता जो बना है वो उसने आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ कभी किया था। आज उसके जड़ चित्र भी इतने लाखों करोड़ों का भंडारा धन का अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम में से जो जो लोग आत्माभिमानी हो जाते हैं, वो सारी चीजें अट्रैक्ट अपने आप कर लेते हैं बिना मेहनत के, जो कि लोग लाखों करोड़ों रुपयों को कमाने में करते हैं और उसके बावजूद भी सेटिस्फाइड नहीं रहते। इसलिए बाबा का एक एक वर्जन लाखों रुपयों का है ना, एक एक ज्ञान की लाइन। आप किस और लाइन से वैसे भी अपनी दीदी, आत्मा। बाबा हमें प्रकृति, इसको प्रकृति जीत भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ना तो आपको उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर जब फर्क नहीं पड़ेगा तो आप उससे फिर उपराम हो गए, तभी वो अट्रैक्ट होती है। बाबा कहते हैं जब तक आप परछाई के पीछे भागोगे, परछाई दूर जाएगी, परछाई को पीठ कर दोगे तो वो पीछे पीछे आएगी। तो ऐसे ही होता है। तो आगे बाबा कहते हैं, तुम विश्व के मालिक बनते हो, पद्मपति जाकर बनते हो। इस ज्ञान की ही महिमा है। तो इस ज्ञान से ही हम सोल कॉन्शियस बनते हैं। उसी कॉन्शियसनेस से पद्मपति स्थूल रूप में भी बनते हैं ना। पहले हम सूक्ष्म में पद्मपति होते हैं, आत्मा के संतुष्टता में होते हैं, संपन्नता में स्थित होते हैं, फिर स्थूल रूप के पार्ट पे भी पद्मपति बनते हैं। तो वह शस्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हो। सॉरी, शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हो। तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। बाप बहुत, क्यों करना है ज्ञान रत्नों का दान? ज्ञान रत्नों का दान देखो, जब तक हम ब्राह्मण की कॉन्शियसनेस में है तो हमें लगता है हम दूसरों को बता दें, हमें दूसरों को बताने में खुशी मिलती है। हमें ये नॉलेज जो खुद मिली है वो दूसरों के साथ शेयर करने में मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आप आत्माभिमानी बनते जाते हो, आपको ये रियलाइजेशन होता जाता है कि अगर ये ज्ञान मेरे ही अंदर धारण हो जाए तो पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। क्योंकि सारी दुनिया का ये रंग रूप मेरे ही मन के कारण देखने में ऐसा आ रहा है ना। तो और देते देते आपका लेना भी होता है, करेक्ट है ना। क्योंकि आप देते हो तो आपके अंदर पक्का होता है और आप उसको देने में और उसकी गहराई में जाते हो, आपके अंदर और नए नए विचार निकल के आते हैं, क्लैरिटी निकल के आती है। तो वो दान करना भी एक्चुअली अपने ही लिए क्लैरिफिकेशन के लिए जरूरी है। हमें बाकी ये देखकर दान नहीं करना है कि दूसरे क्यों नहीं ले रहे, दूसरे ले लें तो सुखी हो जाएंगे। हमें दान इसलिए करना है क्योंकि उनको देने से हमारे अंदर और बढ़ता जाएगा। तो बाप बहुत सहज युक्तियां समझाते हैं। बोलो, अपने धर्म को भूल तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह धर्म कहाँ गया? 84 लाख योनियां कहने से कुछ भी बात बुद्धि में बैठती नहीं। अभी बाप समझाते हैं, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिए हैं। यह लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना। अभी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं और सब धर्म हैं। यह आदि सनातन धर्म है नहीं। तो आदि सनातन धर्म का मतलब सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस कोई नहीं है, बाकी फिजिकल बॉडी के तो बहुत सारे रिलीजन बन चुके हैं। जब यह धर्म था तो और धर्म नहीं थे। एक बार जब सोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो सब एक हो जाते हैं। फिर सोल की स्थिति अलग अलग नहीं है, सोल सबकी सेम है। इसलिए वो एक ही धर्म रह जाता है। जबकि बॉडी में वैरायटी है, डिफरेंसेस है ना। तो बाकी और धर्म इसलिए बने। कितना सहज है यह बाप, यह दादा। हाँ, एक है निराकार परमात्मा और एक है फिजिकल रूप में ब्रह्मा, जो कि दादा हमारे भाई के रूप में, मनुष्य रूप में। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बीके ढेर के ढेर होंगे ना। बाप आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं, यह शोक की, दुख की दुनिया है, वह है सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और
सुख की दुनिया को याद करते रहो। कौन? आत्मा। ये जो मन है, मन का ओरिजिनल घर कहाँ है? उसकी आत्मा में। आत्मा क्या है? आत्मा शांति धाम की निवासी है, तो वो शांति उसके अंदर भरपूर, वो मास्टर शांति का सागर है। तो वो, और उसने जो फिजिकल रूप में रोल प्ले किया है देवता वाला, सतयुग का, उस सुख की दुनिया को याद करते रहो। अगर फिजिकल रोल ही याद आता है तो सतयुग को याद करो, और अगर निराकारी रूप में टिक सकते हो तो अपनी शांति को याद करो, अपने घर को याद करो। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं ना। इनकॉर्पोरियल मतलब जो अशरीरी हो, ऐसी दुनिया जहां अशरीरी आत्माएं रहती हैं। तो अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं। कॉर्पस माने फिजिकल होता है, और इनकॉर्पोरियल मतलब नॉन फिजिकल। तो बाबा कहते हैं अंग्रेजी तो चलती ही आती है, अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं ना। अभी भाषा की बात कल बाबा दिखा रहा था कि जो लिटरेचर या लैंग्वेज वाले लोग होते हैं वो समझते हैं कि भाषा मनुष्य के डीएनए में पाई जाती है, जीन्स में पाई जाती है। लेकिन अभी एक भाषा ऐसी है जो अमेजोन के फॉरेस्ट में, ब्राजील के साइड, वहां पे कुछ आदिवासी बोलते हैं। उसका नाम एकदम स्किप हो गया। तो वो भाषा ऐसी भाषा है जो सारे संसार की अभी तक जितनी भी भाषाएं जानी गई हैं उन सब भाषाओं से अलग है। और बाकी की भाषाओं में ये माना जाता है कि सारी भाषा रीजनरेट हो सकती है, माना भाषा का रूप बदल सकता है। लेकिन नहीं, ये वाली नहीं है। कोई परिहार, परिहर, कुछ ऐसी पी से नाम है, मुझे वो याद नहीं आ रहा अभी, एकदम स्किप हो गया। तो बाबा ने बताया, उसमें दिखाया कि ये वो जो भाषा है अमेजोन के फॉरेस्ट में जो बोली जाती है, उस भाषा में काउंटिंग नहीं है। 1 2 3 की कोई काउंटिंग नहीं है वहां पर, बस कम और ज्यादा इसका शब्द है। और उस भाषा में कलर्स भी नहीं है, बस लाइट और डार्क, हल्का और गहरा, इसका शब्द है। तो ज- इससे ये प्रूव होता है कि मनुष्य भाषा खुद बनाता है, उसने खुद बनाई, कोई डीएनए में नहीं पाई जाती है ना। तो वो मात्र एक भाषा ऐसा शो कर पाई है कि अभी तक जो समझते आए कि डीएनए से आई है भाषा, ये रॉन्ग है। पिराहा, राइट, पिराहा। तो यही जो भाषाएं हैं ये मनुष्य के मन की बनाई गई, अपने अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए, है ना, उसके लिए ये भाषा है। इसलिए आत्मा भाषा से परे है। जब आप भाषा से परे हो जाते हो, उस स्वरूप में, वो साइलेंस के स्वरूप में आप अपने सत्य को जान सकते हो। बाबा कहते हैं मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसे ही संस्था बना दी है। निर्गुण का भी अर्थ नहीं समझते, बिगैर अर्थ नाम रख देते हैं। तो वैसे तो निर्गुण हारे जो बोलते हैं मनुष्य अपने लिए भक्ति में, उसका मतलब होता है हमारे अंदर कोई दैवी गुण नहीं है। मनुष्य रूप के गुण तो, विशेषताएं तो होती ही हैं सब में, कोई ना कोई। मेन है जो दैवी गुण होना चाहिए, जो आत्माभिमानी होने से जो गुण आते हैं वो गुण नहीं बचे ना, तो वो बिना अर्थ नाम रख देते हैं। अथाह संस्थाएं हैं। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी, और कोई धर्म नहीं था। परंतु मनुष्यों ने 5,000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है, सर्विस करनी है। भले यह ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ में खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड है वह जरूर सजा देंगे। इसलिए सावधानी दी जाती है। सर्विस करना तो बहुत सहज है, प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाप के पास कोई कोई का समाचार आता है कि हम मंदिर में गए, गंगा घाट पर गए, सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं। रिलीजियस माइंडेड को समझाना सहज होगा। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। अच्छा, फिर उन्हों को ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, वहां जाकर समझाओ। जंगल को आग लग जाएगी, यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है। ये ब्राह्मण रोल, आत्माभिमानी बनने का, पुरुषार्थ करने का रोल भी फिनिश हो जाएगा।
ऐसे थोड़ी ना ये रोल चलता रहेगा, ये रोल एंड हो जाएगा सतयुग आने के पहले। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। राजाई कैसे मिलनी है सो आगे चल पता पड़ेगा। तो अभी पता चलता जा रहा है ना राजाई कैसे लेनी है। अपनी आत्मा राजा की सीट पर सेट होकर कर्मेंद्रियों को डिटैच होकर देखते जाने से ये जो कर्मेंद्रियां हमारे फुल कंट्रोल में आ जाती हैं। तो जब कर्मेंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं तो आत्मा राजा सोल कॉन्शियस होने के कारण फुल राजा हो जाती है। और जो आत्मा राजा सूक्ष्म में बन जाती है उसका स्थूल वर्ल्ड में भी मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अभी भारत ने लीड ले ली है। पूरे विश्व में सबसे आगे जो देश चल रहा है ख्याति में और ग्रोथ में, वो अभी भारत हो रहा है। फिर भारत में रहने वाले जो आत्म अभिमानी जो डायमंड्स हैं जो अभी छुपे हुए हैं, वो डायमंड इमर्ज होंगे। और फिर उन डायमंड के द्वारा आगे का विश्व चलेगा, राजाई चलेगी। तो अभी तक डायमंड को छुपा के रखा हुआ है ना। अभी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रोल में जो भी होना है वो होगा। लेकिन फिलहाल हमारे लिए इस जन्म में काम इतना है कि हम सोल कॉन्शियस बने। बाकी फिजिकल रूप में आगे चलकर देखते जाएंगे जो होना है। बाबा कहते हैं ड्रामा में पहले से थोड़े ही सुना देंगे। तुम जान लेंगे हम क्या पद पाएंगे। अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति से ही हमें पता चल जाएगा कि हम किस पद के लायक हैं। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं ना। जैसे स्थूल रूप में लोग जब दान पुण्य बहुत करते हैं तो वो राजा बनते हैं। राजाओं के पास धन बहुत रहता है। अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। तो ये दान दो तरह में होता है ना। बाबा के पास दान करने वाले दो तरह के बच्चे हैं। एक है कि हम इसने स्थूल रूप से बाबा का ज्ञान सुना और सुनाया, परिचय दिया। दूसरा दान है जो अपने स्वरूप से दान करते हैं, जो अपने सत्य की स्थिति, अपने आत्माभिमानी स्थिति में टिक कर जो दूसरों को स्वरूप बनने का एग्जाम्पल सेट करते हैं, वो वो भी दान है, लेकिन वो सबसे ऊंचा दान है। तो एक होता है किसी को शब्दों से समझाना और एक होता है एग्जाम्पल बन के समझाना, है ना। तो एग्जाम्पल बन के समझाने वाला जो दान है वो सबसे आगे जाता है। इसलिए ये शुरुआत तो हमको स्थूल रूप से ही करनी पड़ती है ज्ञान दान की, लेकिन धीरे धीरे वो सूक्ष्म में स्वरूप से दान हो जाना चाहिए। भारतवासियों के लिए ही यह ज्ञान है। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं भारतवासियों के लिए ही यह ज्ञान है। भारतवासी मतलब क्या? भारतवासी का मतलब ये नहीं कि जो भारत में रहते हैं। भारतवासी का मतलब है जो भारत में इनलाइटेंड सोल्स होकर गई हैं, जो अपने सत्य स्वरूप में टिक कर जो देवताई रूप पार्ट प्ले करके गई है। क्योंकि देवताई रूप का पार्ट आत्म अभिमानी होकर ही बजाया गया होगा, बजाया जा सकता है। तो जितनी भी आत्माओं ने आत्म अभिमानी होने का पार्ट प्ले किया था, वही आत्माएं जहां पर भी हैं इस वक्त, दुनिया के जिस कोने में भी है, वो भारतवासी है। बाकी ऐसा नहीं है कि अभी पूरे 130 भारतवासी हैं तो पूरे 130 करोड़ को ज्ञान मिलेगा, है ना। भारतवासी माना इनलाइटेंड सोल्स जिनके अंदर इनलाइटेंड होने का पार्ट है। सभी इनलाइटेंड ना सही, लेकिन आत्मा जानने का, आत्मा में स्थित होने का पार्ट है। उन सब के लिए यह ज्ञान है। वो तो फिर नंबर वार स्थिति बनेगी ही। तो बोलो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है।
पतित से पावन बनाने वाला बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कितना सहज है। परंतु इतनी तमोप्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा होती नहीं। मनुष्य रूप में इतना डूबे हुए हैं, कैरेक्टर में इतना डूबे हैं कि जो अपने सत्य को धारण करना है, जानकर उसमें स्थित होना है, सूक्ष्म में जाना है, उस वो उसमें जा नहीं पाते। विकारों की प्रवेशता है। फिजिकल कॉन्शियसनेस है, इसलिए विकार चढ़ के बैठे हुए हैं। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। इसीलिए ये वाली जो धारणा है वो बाबा सबसे पहले करने को बोलता है। पहले ये धारणा करो तो दूसरों की दूसरी धारणाओं में फिर सहजता हो सके। बाबा कहते रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बेचारी कैद में हैं, जिनको बांधेली कहते हैं। माना नॉलेज से बहुत अच्छी आत्माएं जो ले सकती हैं ज्ञान में, लेकिन वो अभी बांधेली हैं। उनका पार्ट है अभी बंधन में रहने वाला, इसलिए वो बंधन में है, बांधेली कही जा रही है। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ ना सके। ये बताई बाबा ने सत्य बात, जो पहले भी बता चुका है कि बांधेली बंधन में होती ही इसीलिए क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा में नहीं जाती। अगर ज्ञान की पराकाष्ठा में चली जाए, आत्मा का अनुभव कर ले, तो उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता, उसे कोई बंधन में रख ही नहीं सकता। जानबूझकर बंधन में रहते हैं हम, क्योंकि हम खुद को शरीर के भान में बंधन में समझते हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कि मैं कुछ काम कमाती नहीं हूँ, कि मैं किसी की पत्नी हूँ, कि मेरे समाज में क्या होगा, मेरा कोई घर में है नहीं मुझे असाइलम देने वाला। ऐसा ऐसा सोचकर कमजोरी के जो भी कैरेक्टर के जो आ, संकल्प है उसमें डूबे रहते हैं, इसलिए बांधेली बनना स्वीकार कर लेते हैं। बाबा बाबा तो करते हैं लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जान पाते, उसमें टिक नहीं पाते। और वो भी उसका कारण है ज्ञान की कमी। अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर उनको भी कोई पकड़ ना सके। जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया वो टिक ही नहीं सकता किसी बंधन में, मुझे कोई बंधन पसंद नहीं आएगा, वो उड़ जाएगा। परंतु मोह की रग बहुत है। मेन होता है जो हमारे धारणाएं नहीं होती, हमारे बंधन नहीं टूटते, उसका कारण है मोह, बॉडी कॉन्शियसनेस। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है, बड़ा मुश्किल से वह रग टूटती है। अभी तुमको तो अब देखो, जैसे अभी कोई है ना सन्यासी फेमस हो रहे हैं, आप लोग भी जानते होंगे। अब उनको उन्होंने तो सब छोड़ छाड़ के चले गए, लेकिन जितने भी मीडिया वाले हैं या दूसरे लोग हैं वो जबरदस्ती उनको उनकी घर की याद दिला रहे हैं। जबरदस्ती घर वालों से उनका मिलन करा रहे हैं, आप मिल जाइए, लौट जाइए, ऐसा वैसा। तो ये भी परीक्षाएं आती हैं, है ना। आपको लगेगा आपने सब तोड़ दिया, छोड़ दिया, लेकिन दूसरे लोग फिर आपको कहेंगे कि आपको उनके साथ रहना चाहिए, आपको उनका। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी पेपर परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन हम वैसे वाले सन्यासी तो नहीं है कि हम घर बार छोड़कर भागेंगे, है ना। हमारे लिए तो बाबा ने बहुत सहज मार्ग चुना है। ज्ञान भी लेते रहो, घर में जिम्मेदारियां भी निभाते रहो, अपना रोल भी खुशी खुशी प्ले करते रहो, और अंदर से जानते जाओ सूक्ष्म में कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम कैसे हो। उसकी शक्ति बढ़ाते रहो, परीक्षाएं देते रहो, परिस्थितियों को सामना दे करते रहो। तो तुम्हारे अंदर रावण की से तुम जीत जाओगे, और तुम घर में रहते ही वो सब पालोगे जो बड़े बड़े सन्यासी भी नहीं पा पाते ना। तो अभी तुमको तो मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना ही है। इसलिए हमें गुप्त रूप में बिना दिखाए किसी को कि हम उनको भूल चुके हैं, ऊपर से एक्टिंग करते रहना है, बट अंदर से सबको भूल जाना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पार्ट तो बजाना ही है, बीच में तो कोई वापस जा ना सके। अभी नाटक पूरा होता है, अब क्या है, कहानी एंड हो रही है ना। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। अभी हमको जाना है अपने घर, पार्ट पूरा हुआ।
पार्ट से बहुत अटैचमेंट हो जाती है अगर कोई रोल प्ले करते करते। तो मन करता है ना पार्ट कभी खत्म ना हो, चलता ही रहे। दुख लगता है, लेकिन दुख लगेगा तो मतलब मोह की निशानी है। अब तो वापस घर जाने में घर खींचना चाहिए। जिसको अपने घर से प्यार है, अपने साइलेंस से प्यार है, उसको ये पार्ट खींचेगा नहीं। उत्कंठा होनी चाहिए, इतनी उत्कंठा होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाएं, बाबा को बहुत याद करें, सोल कॉन्शियस बन जाएं जल्दी से जल्दी। याद से विकर्म विनाश होंगे। तो यहाँ पर घर पहुंच जाए का मतलब ऐसे नहीं शरीर छूट जाएगा, लेकिन आप अंदर से अपने घर पहुंच जाओगे। ये मन आत्मा में मर्ज जब हो जाएगा, तो भले ही आपका रोल ऊपर से सेवा के लिए बचे हुए समय में चलता रहेगा, बट आप अंदर से अपने घर पर ही होगे। अपनी स्मृति आपकी घर में ही होगी, अपने साइलेंस में टिकी होगी। तो ऐसे हम ज्यादा से ज्यादा बाबा को याद करें। याद से विकर्म विनाश मतलब बॉडी कॉन्शियस टूटेगा। घर जाएं, फिर सुख धाम में आएंगे, साइलेंस में टिक जाएंगे निरंतर। फिर नेक्स्ट जन्म हमारा सतयुग सुख धाम में होगा। कई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटे, परंतु जाएंगे कहाँ? हाँ, शरीर छोड़कर कहाँ जाएंगे? बाबा वही तो कह रहा है, अपने अंदर ही ये स्वर्ग ले आओ, तो तुमको दुनिया छोड़ने की जल्दबाजी नहीं होगी। अपने अंदर साइलेंस में अपने सुख में टिक जाओ, तो दुनिया में रहते हुए तुम यही शांति धाम, यही सुख धाम में टिक जाओगे। लेकिन वो जब ज्ञान को पूरा समझ नहीं पाते, आत्माभिमानी बन नहीं पाते, और फिजिकल कॉन्शियसनेस के कारण दुनिया में परेशान होते हैं, तो सोचते हैं दुनिया ही छूटे ना। बट बाबा आज कह रहा है जाएंगे कहाँ? कहीं कुछ है ही नहीं। रोल तो यही प्ले करना है, आत्मा को बिना शरीर के रहना नहीं है। दूसरा शरीर आ जाएगा, लेकिन उसमें फिर आपको पुरुषार्थ करने को नहीं मिलेगा। पहले तो ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए ना, इसलिए जब तक ये पार्ट है इसमें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो। पहले अपनी नब्ज देखनी है, हम कहाँ तक लायक बने हैं। स्वर्ग में जाएं, क्या करेंगे? अभी तो स्वर्ग में भी अलग अलग विभाग है ना। कौन से विभाग में जाएंगे? माली बनेंगे कि प्रजा बनेंगे कि साहूकार बनेंगे कि राजा बनेंगे, कि ये अपने अपने डिसाइड करना है यहाँ पर पुरुषार्थ करते हुए। तो बाबा कहते पहले तो लायक बनना पड़े ना, बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। यह लक्ष्मी नारायण सपूत लायक है ना। बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं ये बड़े अच्छे हैं, लायक हैं सर्विस करने के। कोई के लिए तो कहेंगे यह लायक ही नहीं है, मुफ्त अपना पद ही भ्रष्ट कर लेते हैं। बाप तो सच कहते हैं ना, पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, आकर सुखधाम का मालिक बनाओ। सुख घनेरे मांगते हैं ना, तो बाप कहते हैं कुछ तो सर्विस करने के लायक बनो। जो मेरे भक्त हैं उनको यह खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वह कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है, सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है। हमको यह बनना है, सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे, तो कभी भी कोई शैतानी काम ना हो। हम यह बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं? परंतु किसी की तकदीर में नहीं है, तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं, अपनी कमाई नहीं करते। कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है। बाबा ये नहीं कहता कि ये कमाई के लिए कोई भटकने की जरूरत है। अगर घर बैठे कमाई हो रही है तो घर बैठे कमाई करो, और फिर औरों को करानी है। घर बैठे यह स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। स्वदर्शन का मतलब सु का दर्शन, माना सेल्फ रियलाइजेशन। अपनी आत्मा के सत्य को देखते हुए नॉन आत्मा वाली बातों पर अटेंशन रखना है, चाहे संकल्पों में, चाहे कर्मों में, चाहे बोल में। और फिर अपना दर्शन करते करते ड्रामा का चक्र भी फिराना है। ड्रामा की नॉलेज को ड्रामा के पट्टे पर स्थिर रहना है, अचल अडोल रहना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना बहुत ऊंचा तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होगा। जितना हम दूसरों को ऐसा सिखाते जाएंगे स्वदर्शन चक्र फिराना, उतना हम खुद ऊंचे बनते जाएंगे, माना सोल कॉन्शियस होते जाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते, एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाबा ने वो जो ऊपर एक लाइन बोली है ना, दुनिया को आग लग रही है, तो इससे एक बात याद आई कि जैसे कोई शॉप होती है या कोई भी
ऐसे आजकल होता है ना कि किसी भी चीज का इंश्योरेंस होता है, फिजिकल दुकान का या फिजिकल प्लेस का। तो अगर किसी को लगता है कि मुझे ना यहाँ पे ये इसको चेंज करना है, तो वो कई बार कई लोग ऐसे भी करते हैं कि उस चीज में आग लगवा देते हैं और फिर इंश्योरेंस क्लेम करके उसी के ऊपर दोबारा बड़ा अच्छा सा खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे ही हम सबको यहाँ पे बाबा ने कहा अपना अपना सब इंश्योर कर लो, इंश्योरेंस कर लो, तन मन धन स्वास्थ्य संकल्प सेवा सब इंश्योर करते जाओ। तो दुनिया में जो आग लग रही है उसके बाद हमारी नई राजधानी में सब कुछ वापस मिल जाएगा। तो ये कोई पुराना जैसे बैकग्राउंड है, सेट है, नया सेट खड़ा करने के पहले पुराने सेट को हटाने में क्या करना पड़ता है, उसको आग लगाकर जलाकर खत्म खत्म कर दो, जगह खाली हो जाएगी, फिर नया सेट खड़ा कर देंगे। तो ऐसे ही ये दुनिया में जो सीन आएंगे या आ रहे हैं देखने में कि कहीं फॉरेस्ट में आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है, ये सब देखे दिखने में आता रहेगा। बट हमारे लिए तो सत्युग आ रहा है, नया सेट लगने का समय आ चुका है ना। तो बाबा कहते आ, हाँ, हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। यह चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं, इन पर समझाना है। हमको ऊंचते ऊंच बाप जो सुनाते हैं वही हम सुनते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। यह चित्र तो बहुत अच्छी चीज है, इन पर तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। हम्म, लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। तो जो जो ये समझते हैं कि हमें घर में बंधन है, बहुत सारी धारणाओं में भी और ज्ञान की सेवा में या बाहर निकलने में, तो वो जो माताएं कई बार कहती हैं हमें बाहर निकलने नहीं देते। ऐसा नहीं है, आप निकलने की कोशिश नहीं करते, आप निकलने की हिम्मत नहीं दिखाते, आप ज्ञान को अप्लाई नहीं करते, आप मोह को नहीं तोड़ते, और हम ब्लेम दूसरों को कर देते हैं कि वो नहीं करने देते ना। बाकी आत्मा की ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो कोई आपको रोक नहीं सकता। बंधन मुक्त बनना है इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा से। एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। तो अवगुण कैसे निकलेंगे, ऐसे नहीं कि रोल में हमें चेंज करने की कोशिश में लग जाना है, हमें सत्य को देखते रहना है। और जो पार्ट में अवगुण है, क्योंकि गुण तो अवगुण और अवगुण दोनों ही पार्ट की बात हो जाती हैं, तो ये दोनों ही चीजें हमारे सत्य से अगर मैच नहीं करती हैं तो उनसे न्यारे हो जाना है। जब आप उनसे न्यारे हो जाते हो तो वो अवगुण अपने आप मर्ज हो जाते हैं, पार्ट से ओवर हो जाते हैं। दुखदाई स्वभाव को छोड़ सुखदाई बनना है। तो जो भी अगर पार्ट में कोई दुख देने का पार्ट बच रहा है, कोई पुराना संस्कार वश, या दुख लेने का भी पार्ट बज रहा है, हम दुख देते नहीं बट दूसरों का दुख ले रहे हैं, ये भी एक संस्कार बना हुआ है। तो अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होकर दूसरों के भी सत्य को देखना। तो उनसे मिल रहा जो दुख है वो हम लेंगे नहीं, अपने सत्य को देखेंगे। तो हम जब खुद दुखी नहीं होंगे तो दूसरों को भी हम दुख नहीं देंगे, सुख ही देंगे। ज्ञान रत्नों का दान करना है। तो ज्ञान चाहे डायरेक्टली दान करें, डायरेक्टली तो दान करना पॉसिबल मतलब होता है, लेकिन लोगों को समझ आएगा इसकी गारंटी नहीं है। तो ज्ञान को इजी करके अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी धारणा से या अपने एग्जाम्पल से दूसरों को दान करना ज्यादा आसान है और इफेक्टिव है ना। एज इट इज ज्ञान सुना देने से लोगों के ऊपर से निकल जाता है। अच्छे अच्छे जब ज्ञान नहीं समझ पाते तो नॉन ज्ञानियों को क्या समझाएंगे ये ज्ञान, इसलिए उनको इजी लैंग्वेज में समझाना है। वरदान है, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भाव। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भाव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं,
जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वाह नजारा वाह, एक गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा सदा विजयी भव के वरदानी बनो। तो जब आप कोई पिक्चर साइन करते हो, कोई ड्रामा या कोई सीरियल में साइन करते हो, एक्टिंग में साइन करते हो, जैसे मान लीजिए आपने महाभारत सीरियल को साइन किया, उसके कैरेक्टर में आपने अपना कोई रोल चूज किया और आप उसमें अब एक्टिंग करोगे, तो एक्टिंग करना शुरू करते ही आपके सामने अनेक सीन आएंगे जहां पर आपको कभी किसी के साथ कुछ लड़ना है, कोई बात करनी है, कोई परिस्थिति का सामना करना है, कोई समस्या से निकलना है। तो एक ना एक सीन से गुजरना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपने अब ड्रामा में एक्टिंग का की शूटिंग शुरू कर दी है, साइन कर दिया है, तो ऐसे थोड़ी ना घर बैठने को मिलेगा। अब तो आपको एक ना एक नज़ारे से गुजरना पड़ेगा। तो जब आप अपने सत्य को याद रखते हो तो आपको कोई भी नज़ारा, कोई भी परीक्षा या समस्या एक्टिंग लगती है, मनोरंजन का अनुभव होता है। और अगर आप उसमें डूब जाते हो, ये भूल जाते हो कि मेरा सत्य क्या है, बाबा के साथ अपना कनेक्शन लूज कर लेते हो, तो फिर उन्हीं पर बातों में जो सीन चल रहे हैं, तो वो सीन जैसे आपको दुख दे रहे हैं या परिस्थिति आपको जो मार रही है उसमें ही आप फंस जाते हो और उस कैरेक्टर में डूब कर मुरझा जाते हो। इसलिए अपने सत्य को और बाबा को याद रखते रहें तो मनोरंजन का अनुभव होगा, क्योंकि अब एक्टिंग में ही सब कुछ हो रहा है, कुछ भी रियल नहीं है। स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। तो ईश्वरीय मर्यादा क्या है? ईश्वरीय मर्यादा है अपने को आत्मा समझ ड्रामा से न्यारे होकर पार्ट को प्ले होता हुआ देखो। दैट्स इट। बाकी की जो मर्यादा है, वो मर्यादाओं को हम देखते हैं, कई बार हम उन मर्यादाओं के पीछे पीछे पड़कर अपने सत्य को भुला देते हैं। अगर कोई भी मर्यादा अपने सत्य को भुलाकर फॉलो हो रही है तो वो मर्यादा आपकी एक्चुअली में मर्यादा नहीं है, वो जस्ट एक बंधन है ना। तो मर्यादा माना अपना सोल कॉन्शियस स्थिति में पार्ट को प्ले होते हुए देखना, और जो ऐसे चलता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। एकांतवासी मतलब अनुभवी मूर्त। उसने काफी समय अपने परिस्थितियों को पार करते हुए भी बाबा के साथ कंबाइंड होने का अनुभव किया है। उसी को एकांतवासी और उसी को अनुभवी मूर्त कहेंगे। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थ अवस्था माना अपनी वाणी से परे जाने की अवस्था। तो फिजिकल रूप में भी हमारा पुरुषार्थ अब ओवर होने वाला है। पुरुषार्थ करने की एक्टिंग खत्म होने वाली है, ड्रामा रैप अप हो रहा है, कट होने वाला है सब। इसलिए अब हमें अपने जो घर जाना है साइलेंस में, उसके हम बहुत करीब हैं। तो वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। जब आपको पता है कि अब ये ड्रामा, मेरा सीरियल शो शूटिंग खत्म होगी, मुझे फिर दूसरे सीरियल में जाना है, तो आप यहाँ के पुराने लोगों के साथ अटैचमेंट और नहीं बढ़ाओगे। गुड़ियों का खेल माना बॉडी कॉन्शियसनेस को नहीं बढ़ावा दोगे, शरीर की बातें, कहानी की बातों में नहीं उलझोगे। वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में रहते हैं। तो जैसे बूढ़े लोग जिनको कहते हैं कि वो अपने भगवान को याद करते हैं, वो कहीं आश्रम चले जाते हैं, कहीं अकेले चले जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं। यहाँ आत्मिक रूप में हम वानप्रस्थी माना अपने लास्ट स्टेज ड्रामा के पार्ट में है। तो एकांत, एक बाबा के साथ एक के अंत में होना और सुमिरन रहना, याद रखना बाबा को। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप हो। तो अपने को अगर हम एक आत्मा और बाबा बस एक ही संकल्प में स्थित रखें तो हम निरंतर बाबा के साथ एकांत में अंदर ही अंदर अपनी स्मृति से स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। ये है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। अच्छा, ओम शांति। जी, आज की मूली के पॉइंट सुनाएंगे।
सच्चा मंत्र सोल कॉन्शियस बनने का मंत्र सबको देना है। ज्ञान रत्नों का दान देते तो हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता जाता, फ्यूचर में सोर्स ऑफ इनकम हम अपने सोल कॉन्शियस स्थिति में हमारे पद जान सकते। ठीक है, और कोई सुना रहा है? जी। ओम शांति। दीदी, बाबा ने बोला आज हमारी असली मर्यादा है आत्मिक स्वरूप, कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा के साथ हूँ। ठीक है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा बांधेलियों के लिए, बाबा ने पहले मेरे को थोड़ा बांधेलियों का कंफ्यूजन था, लेकिन आज बाबा ने उससे भी बिल्कुल मुक्त कर दिया कि मैं मुक्त हूँ, बांधेली नहीं हूँ। और कैसे मुक्त हूँ ये भी बाबा ने आज क्लियर किया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा अपनी नवज देखकर देख देख कहना है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं, बताना है। और कोई? हाँ जी। ज्ञान का स्वरूप बनकर, गुण मूर्त बनकर ज्ञान दान करना है। बाबा ने कहा भारत स्वर्ग बनता है, यह खुशखबरी देनी। जी अंजू बहन। आज बाबा ने कहा है कि ड्रामा के पार्ट में मतलब अपने सुख या दुख को देखकर उसमें डूबना नहीं है कि ये सुख है या दुख है, अपने को आत्मा स्वरूप समझकर। और जो आज बाबा ने मेन बात करी कि यहीं पर शांति धाम और सुख धाम है। अगर हम आत्मा सोल में रहेंगे तो मतलब ये सारी चीजों की फीलिंग नहीं आएगी हमारे अंदर, तो हम यहीं पर सुखी और शांत रहेंगे। लक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने इस स्लोगन में कहा है कि मर्यादा माना मर्यादा में रहना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यानी आत्मिक स्मृति में रहना ही, ईश्वर मत में रहना ही पुरुषोत्तम बनना है। और दीदी आज बाबा ने कहा कि हमें बहुत खुशी में रहना है। जैसे आपने समझाया कि एक मूवी में हम कोई बड़ा रोल मिल जाता है तो हम बहुत खुश रहते हैं, ऐसे ही हमें भी बहुत खुश रहना है कि बाबा हमें कितना उच्च पद दे रहे हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आज बाबा ने कहा हमें परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय उसे मनोरंजन समझकर देखना है। सेल्फ रियलाइजेशन मानो, सुदर्शन चक्र को मानो। स्वर्ग पहले अंदर आएगा फिर बाहर आएगा। हाँ जी। परिस्थितियों और एग्जाम में मुरझाओ नहीं, साथ कंबाइंड हो जाओ। एडमिशन दिया है तो एग्जाम्स आएंगे। आज बाबा ने कहा ड्रामा में जब रोल दिया जाता है तो उस रोल में सारे सीन से गुजरना पड़ता है। सब सीन आएंगे अच्छे बुरे, लेकिन अगर हमें सीन को ठीक करना लगे तो बाप से कनेक्शन लूज हो जाए। इसका अभी एग्जाम्पल एक देख रही थी, बाबा दिखा रहा था कि जो कल भी हमने शाम को शेयर किया था कि जो महाभारत आई थी स्टार प्लस में, उसकी पूरी टीम का एक राउंड टेबल वो चल रहा था। तो उसमें जिसने द्रौपदी का रोल प्ले किया था, जिस एक्ट्रेस ने, वो एक्ट्रेस अपना शेयर कर रही थी कि मैंने साइन तो कर दिया, एक एक सीन आता गया, हम लोग प्ले करते गए, बट मुझे ये याद ही नहीं था कि एक दिन चीर हरण का सीन भी आएगा। और वो चीर हरण का सीन सारे एक्टर्स के लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। तो वो अपना शेयर कर रहे थे कि जिस दिन चीर हरण का सीन आया, मतलब सबकी रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि वो देखना, और उसमें सब पांडवों का एक्टिंग करना, चाहे कौरवों के भी जो एक्टिंग कर रहे हैं, वो एक्टर्स बुरे थोड़ी थे, तो एक्टिंग करनी पड़ रही थी दुशासन को, दुर्योधन को, या जिसको भी। लेकिन अंदर से एक्टर तो सभी अपने आप को मतलब अच्छे घर के और अच्छे लोग ही थे, जो ऐसे कोई औरतों के बारे में गलत नहीं सोचते। तो उन सब ने अपना शेयर किया कि वो एक अभिमन्यु की मृत्यु, यानी अभिमन्यु को मारना, और दूसरा पांचाली का चीर हरण करने वाला सीन सबसे डिफिकल्ट था। तो लेकिन सबको, सारे एक्टर्स को उस सीन से भी गुजरना पड़ा ना। तो अंदर से लेकिन उनको ये था कि चलो वो एक्टिंग में है, लेकिन जो नहीं याद रखा कि वो एक्टिंग में है, उसको काफी दिन लग गए उस कैरेक्टर से बाहर आने में, और वो उस कैरेक्टर में डूबा रहा, तो अपनी खुशी खो दी कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे ही हम सब का भी है। अब एक्टिंग में जो भी सीन आएगा उस सारे सीन से गुजरना पड़ेगा। और अगर हम भूल जाएंगे कि हमारा सत्य क्या है और परमात्मा हमारे साथ है,
तो फिर हमारा भी मूड ऑफ हो जाएगा, हमारी भी खुशी गायब हो जाएगी ना। तो इसलिए अपनी एक्टिंग को एक्टिंग ही समझे। ओम शांति दीदी। हाँ जी शशि बहन। ओम शांति दीदी, बाबा ने कहा है दीदी, घर बैठे अपनी कमाई करनी है, औरों को भी करानी है, और सुदर्शन चक्कर भी फिराना है, औरों को भी सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। भारतवासी माना एनलाइटेंड सोल्स का स्थान। ठीक है, चलिए बाबा को याद करेंगे।